ये शुभ चेतना का जो कल आप बता रहे थे, तो उसमें एक सवाल ये था कि शुभ चेतनाएं, जैसे योग निद्रा या आध्यात्मिक जगत की आप यात्रा करते हैं, तो कई बार कहा जाता है कि जैसे शराब मांस और शराब मांस का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उससे अशुभ चेतना आकर्षित होती है। ये मिथ है या आपके अनुभव से ये सच है? देखो, शराब मांस का सेवन करना अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों पे डिपेंड करता है। एक व्यसन के लिए करते हैं और एक उसको जानने के लिए करते हैं। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग उपयोग करते हैं। किसका बज रहा है? प्यार से कर दो। अब जैसे कि तांत्रिकों ने 3 चीजों पे बहुत जोर दिया। तांत्रिकों ने पहला दिया मांस भक्षण, मदिरापान और स्त्री के साथ भोग, मैथुन जिसको आप कह लें। 3 चीजों पे बड़ा जोर दिया, जबकि योग इन 3 चीजों से बचने की बात करता है। बिल्कुल विरोधी है योग, बिल्कुल इसका विरोधी। अच्छा, योग विरोधी क्यों है? क्यों विरोधी है? उसके लॉजिक क्या है? वो संकल्प मार्ग है और ये समर्पण का है। नहीं, मार्ग की बात नहीं, लॉजिक भी तो कुछ होंगे ना। वो तो आप खोलेंगे गहरे लॉजिक। तो आखिर इसके क्या लॉजिक दिए गए? तो लॉजिक ये है कि योगी जो है वो गांठ रहा है मार्ग। आपकी बात ठीक है कि वो संकल्प का मार्ग है। संकल्प के मार्ग पे संगठित होने की जरूरत है। ठस सिंक्रोनाइज करेगा ऊर्जा, है ना। अब मदिरापान जब आप करते हैं तो आपकी इंद्रियों पे आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती। तो एक तरफ काम करे ठस होने का, इंद्रियों पे पकड़ का, और दूसरी तरफ इंद्रियों की पकड़ ढीली करे, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। इसलिए जो एक प्रयोग कर रहा है उसी पे चले। इंद्रियों पे कब्जा करने पे ही उसका संकल्प का है तो वो करे। फिर इसी तरीके से मांस का है। जैसे ही मांस आदमी ज्यादा खा लेता है तो मांस गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ में नींद आ जाती। अब कोई व्यक्ति संकल्पवान हो, उसे नींद आ जाए तो उसका संकल्प कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए उसने मांस पे भी ये बात की। यही बात मैथुन में होती है कि मैथुन में अगर उतरेगा ज्यादा तो कहते हैं ना कि कामना तो अनंत है, आप जितनी चाहे कर लो, और दुष्पूर्ण भी, कभी इस तरीके से जाती नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो आदमी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, उसके अपने ऊपर की मालकियत खो जाएगी जैसे वो दूसरे से संबंधित होगा। तो इसलिए योगियों ने इन तीनों चीजों का विरोध किया। योगियों ने इन तीनों चीजों का विरोध किया। लेकिन मैं आपसे एक बात छोटी सी पूछता हूं, छोटी सी बात पूछने वाली है। आप जगत में किन्हीं तांत्रिकों के बहुत नाम जानते हैं जो बहुत तंत्र के गहरे रहे हों? उसमें से जो सुना वही जानते हैं। तिलोपा चलिए, के लिए गुरु पद्मा संभाव, चलिए, जिसकी भी बारे में बात सुनी, क्या वो संकल्पवान नहीं थे? बिल्कुल थे। सरहपा तिलोपा है तो बहुत संकल्पवान है। तो तंत्र में ऐसा क्या है कि संकल्प भी है? सोचो, क्या योगी आपने ऐसे सुने जो औरतों के पीछे भागते रहते हों और शराब पीते रहते हो, मांसाहार करते रहते हो, और उनका संकल्प बरकरार रहता हो? लेकिन आपने तांत्रिक ऐसे सुने जो ये सब काम करते रहते हैं और उनका संकल्प भी रहता है। सोचने वाली बात है। थोड़ा सा चिंतन तो करना बनता है ना इस पे, कि एक तरफ तो संकल्प गांठा और इन 3 चीजों से वंचित रहे, दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने 3 चीजों को खूब जिया फिर भी संकल्पवान रहे। रहस्य क्या है इसमें? अल्लाह, रहस्य क्या है? एक तो छोड़ छोड़ के परेशान, एक कर करके भी मजे में। वो पकड़ने। अच्छा बताओ, छोड़ना बेहतर फिर करना बेहतर? करना बेहतर, क्योंकि संसार में है। आपको ये तो, आप काजल की कोठरी में, कैसे हाँ, तो दाग तो लगे लागे।
तो संसार में रहना है तो शराबी से भी मिलना होगा, सबसे स्त्रियां प्रभावित कर सकती हैं, ये सब चीजें होंगी। अब हम ना करें तो ना करते अच्छा कितने लोग मरे वो बताओ, कि जिन्होंने ना किया, योग की धारणा के तहत जिन्होंने ना किया हमारे भी और बर्बाद हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के, ऐसे कितने लोग हैं? ज्यादातर ऐसे तो अरबों खरबों, पूरी पृथ्वी ऐसे ही लोगों से भरी हुई। अब तो हमारे पास, अब ये चर्चा में बड़ी अच्छी चीज निकल के आई, 3 पार्ट हो गए। एक योग का वो पार्ट कि योगी अपने आप को संकल्प बांध रख के बचा लेता है, ठीक। फिर एक योगी वो जो अपने आप को संकल्प बांध नहीं रख पाता है, योग भ्रष्ट हो जाए और योग में पड़ता है, ना इधर का रहता ना उधर का, दोनों के बीच में, ठीक। अब एक तीसरा, संसार में रहते हुए एक आदमी सब चीजों में लिप्त रहता है, ना योग का लेना देना ना तंत्र का लेना देना, मध्यम वो बिल्कुल मध्यम। और एक तरफ तांत्रिक है कि वो सब जीता है, सब कुछ करता है और आनंद में रहता है ना। जी। तो फाइनली अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा तंत्र कर रहा है, क्योंकि योगी तो करोड़ों अरबों में कोई एकाध हो पाता है। बिल्कुल। संसार के बाकी लोग संसार में लिप्त रहे, वो ठीक है यार, अपने जी रहे हैं, क्या बेचारे दिक्कत में तो नहीं। और दूसरी तरफ तांत्रिक हैं जो अपने हर चीज को करने के बाद अपने जीवन को भोग रहे हैं। अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आती, लेकिन आपको क्या ये समझ में आता कि तंत्र में भी कुछ लोग भटकते हैं? अच्छा। इसकी चर्चा भी हो जाए कि तंत्र में भी तो लोग भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जैसे हाँ योग में भटक जाते हैं, जैसे तंत्र में भी भटक है ना। रहे हैं। अब तंत्र में लोग जो भटक रहे हैं वो कौन है, उनकी बात सुनो, क्योंकि वो सुन लोगे तो उसके बाद फिर आगे की बात अच्छी हो जाएगी। तंत्र में वो लोग भटक रहे हैं जो तंत्र में सोच रहे हैं कि शराब पीना तंत्र है, जो सोच रहे हैं सेक्स करना तंत्र है, जो सोच रहे हैं मांसाहार करना तंत्र है, वो भटक रहे हैं। तंत्र शराब पीना नहीं है, क्रिया में लिप्त हो गए वो। फिर समझो, तांत्रिक शराब पीता है लेकिन तंत्र शराब पीना नहीं है। तांत्रिक मांसाहार करता है लेकिन तंत्र मांसाहार नहीं है। तांत्रिक सेक्स करता है लेकिन सेक्स करना तंत्र नहीं है, बल्कि तंत्र एक योग है। योग का मतलब होता है अपने से जोड़ने की कला। तांत्रिक जगत में रहते हुए ये जानता है कि इस भवसागर में जो मोती दिखाई पड़ते हैं या जो चीजें आकर्षित करती हैं, यदि मैं उसमें कूद गया तो मैं मरूंगा। अगर मैं कूद गया उन्हीं चीजों के लिए तो मैं मर जाऊंगा। तो तांत्रिक कहता है लेकिन इस भवसागर में कई बार उतर के जाना पड़ता है, मछली पकड़ के लानी पड़ती है, अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जगत सागर ही है जी। तो तांत्रिक उसमें उतरता है और अपने मतलब चीज ले आता है, लेकिन इस बीच वो संबंधित होता है शराब से, सेक्स से और इससे। लेकिन वो तीनों चीजें तो सागर में ही तुम्हें खींचेंगी। शराब पियोगे, नशा करोगे, तो नशा करने वाली जगत की सबसे बड़ी कौम जो रही है वो रही है हिप्पियों की। और नशा करने वाली कौम हिप्पियों की बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए जो पूरी दुनिया में लोग उठाते नहीं। उन्होंने कहा शादी क्यों करना, बच्चे क्यों पैदा करना, बाप ने किया इन्हें क्या मिल गया, हम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा। हिप्पियों ने बड़ी क्रांति की, लेकिन हिप्पियों की क्रांति का आधार था शराब, नशा, मैरिजुआना। और एक दिन ऐसा हुआ कि हिप्पियों ने क्रांति तो कर दी, फिर घर भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। हिप्पियों की ऐसी हरकत रही कि हिप्पी लोग जो हैं बर्तन भी अपने पास नहीं रखते थे। भोजन करना है, स्त्री लेट गई, उसके पेट पे दाल चावल डाले और खा लिए, फिर पेट चाट लिया, साफ हो गया। सोचो, हिप्पी हर चीज से संकुचित होते गए। बिल्कुल एकदम लग रहा होगा ना, क्या यार जीवन, कितनी बढ़िया, क्या गरिमावान बात।
अध्यात्म के शिखर को छू लिए ये तो। नहीं। लेकिन फिर बात आई जब मैरिजुआना खरीदना था, पैसे खत्म हो रहे थे, डिपेंडेंसी वहां आ गई। फिर हिप्पी लोग अपना शरीर बेचने लगे, खून बेचने लगे, चोरियां करने लगे, डकैतियां डालने लगे। हिप्पी आंदोलन समाप्त हो गया। डिपेंड ऑन मैरिजुआना, LSD। तो अगर कोई डिपेंड हो जाता है नशे पे तो तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक तो ऐसे करता है, नशा लेता है फिर देखता है, बता बेटा क्या हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग को पकड़ रहे हो, पकड़ो पकड़ो, देखते हैं। वो नशे से बातें करता है और फिर नशे का मालिक हो जाता है। फिर वो क्रांति करेगा हिप्पियों की तरह, तो उसकी क्रांति समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि नशे पे डिपेंड नहीं है। मैं हिप्पी हूं विदाउट LSD, मेरी क्रांति समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डिपेंड नहीं हूं। अब पहली डिपेंडेंस शराब की, नशे की। अब दूसरी मांसाहार की बात करते हैं। मांसाहार की डिपेंडेंस कोई डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन मांसाहार का उपयोग इस चीज में है कि एक व्यक्ति मांस खाए, और तांत्रिक तो कच्चा मांस खा जाते हैं। कच्चा मांस तो और गरिष्ठ होता है, उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत ऊर्जा देनी पड़ती और बहुत नींद आएगी। लेकिन तांत्रिक मैंने देखे हैं कच्चा मांस खाते हो। मैंने नहीं खाया ज्यादा, थोड़ा सा खाया, एक बच्चा खाया मैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं ऐसे तांत्रिक देखे जो आधा आधा किलो, एक एक किलो कच्चा मांस खा जाते थे। वो कच्चा ही खाते थे और बैठे हैं साधना में, नींद आए, नींद को देख रहे हैं और बढ़िया से मस्त होके एकदम निहार रहे, वो नींद पे कब्जा कर लेते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सोचे हम नींद के लिए तांत्रिक बनेंगे, मांसाहार के लिए तांत्रिक बनेंगे, बहुत क्षुद्र होगी, तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि फिर वो नींद का शिकार हो जाएगा। और नींद के शिकार की बात अब समझ लेनी जरूरी है। इसका लेना देना नींद से है, मांसाहार का और किसी चीज से नहीं है। मांसाहार सिर्फ एक चीज पे विरोध किया है ऋषि मुनियों ने, सिर्फ एक बात है। ऋषि मुनियों ने कभी नहीं कहा कि तुम बकरे का खाओगे तुम बकरा हो जाओगे। ये तो बात अभी कुछ समय से बेवकूफ लोग करने लगे। ऋषियों का सिर्फ एक कारण था, मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार गरिष्ठ होता है, तामसी होता है। तामसी का मतलब भारी, गरिष्ठ। तो इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन ऋषि मुनियों ने मना किया क्योंकि वो योगी होते थे, उनको नींद से अड़चन थी। और तंत्र कहता है मैं नींद को पहचान लूंगा, मैं नींद को हावी नहीं होने दूंगा, अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि नींद हावी ना हो। जैसे मांसाहार एक योगी को तो परेशान कर सकता है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो फायदेमंद है, उसे प्रोटीन मिल रहा। तो तांत्रिकों की साधना थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन की तरह होती है। तांत्रिकों के जो तुमने मंत्र अगर कभी सुने हो, कभी तुमने सुने, वो फट स्वाहा, तो वो जिस तरीके के शब्दों का वर्णन करते हैं, उनको थोड़ा सा मैं उच्चारण में नहीं ला पाऊंगा। उच्चारण में मेरी ये स्वभावगत नहीं है मेरे। तो भूम यूं इस तरीके से ब्रुम धुम जय। तो अब आप ऐसा सोचो, मतलब तो अब योगी कर रहा है ओ, अब इसमें कितनी मांसपेशियां हिलेंगी, नाभि हल्की सी, हृदय से टुन्न से गुजर गई ऊपर, ओम, ऐसे धुम 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 वो तो साला बैठा कसरत कर रहा, उसकी तो मार सारी मांसपेशियां धुड़क धुड़क धड़ाक थूक मार पूरी टूंग टूंग। अब इसने अगर आधा किलो मांस खा भी लिया पच जाएगा, दुम दुम में ही पच। तुमने देखा योगियों के सिक्स पैक ना हो, लेकिन तांत्रिकों के सिक्स पैक होते हैं। कभी देखा?
वो इसलिए होते हैं। हाँ, करके देखो, हाँ वो तो उसका स्पोर्ट तो वो बहुत तेज बोलते, डरा देते। उनको करके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि शरीर इसमें कितने तरीके से काम कर रहा है, कितनी इंद्रियां क्या चीजें कर रही। तो ये मैं आज रहस्य खोल रहा हूं इसके। तो तंत्र का दूसरा आधार जो है वो नींद पे भी कब्जे का है। वो नींद से घबराता नहीं, और विश्वास मानना, योगियों से कम सोता है तांत्रिक, क्योंकि तंत्र की तो साधना, अघोर की साधना रात में होती, योगी सो जाता है रात में, तांत्रिक जागता है रात में। फिर तीसरी बात आती है, वो आती है स्त्री के भोग की। यहां पे उसने कमाल का खेल बहुत पहले जान लिया था। योग कहता है कि किसी भी स्त्री से जब हम संबंधित होते हैं तो हम अपनी वीर ऊर्जा को त्यागते हैं। एक वीर में, एक बार के स्खलन में हजारों शुक्राणु हमारे शरीर से निकलते हैं। हजारों शुक्राणु में हजारों करोड़ों आत्माएं होती हैं। तो इतनी आत्माएं हमारे शरीर से निकल जाती हैं, जिसके कारण हम कमजोर हो जाते हैं, कम आत्मावान हो जाते हैं। यही है। हाँ, यही बोलते हैं। आप क्योंकि योगी हो इसलिए पूछ रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सही है। ठीक है। अब ये बताओ कि कोई ये कहे कि हजारों करोड़ों आत्माओं को मैं अपने अंदर रोक लूं, इससे मैं महान हो जाऊंगा, तो ये हिटलर है कि योगी? ये तो हिटलर है। दूसरी चीज मूर्ख है, क्योंकि अब सिद्ध हो चुका है कि आप करोड़ों भले आपके शुक्राणु निकले, उसमें कोई आत्मा नहीं होती जब तक किसी स्त्री के अंडे से वो फर्टिलाइज नहीं होता। जब फर्टिलाइज होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो ये कंसेप्ट योगियों का कंसेप्ट है। तांत्रिकों ने थोड़ा दूसरे ढंग से लिया। उसने कहा कि अगर नहीं फेंकना है, अगर शरीर से नहीं फेंकनी है ऊर्जा, तो हम ऊर्जा को क्यों ना बचा लें। तो उसने ऐसे संभोग को करना शुरू किया, जिस संभोग को करने के बाद स्खलन नहीं करना है। अब इसमें दो बातें, ये थोड़ा सा मतलब किया इन्होंने तंत्र के विरोध में ही, नया ढंग अपनाया। उसने कहा स्खलन की तो बात है, जैसे मैं कोई कहे कि थूकना पाप है, तो उसने कहा हम थूकेंगे नहीं, हम निगल जाएंगे। उसने कहा हम थूक नहीं रहे, हम निगल जा रहे, लेकिन मुंह तक जो आ गया वो तो थूक है। अब बाहर दे दो तो ज्यादा अच्छा, पेट में ले लो तो बात वही, थूक तो हो गया ना। तो खैर उस समय उन्होंने, तांत्रिकों ने योगियों के विरोध में ही तंत्र का एक नया कंसेप्ट पकड़ा। उन्होंने कहा बात बाबा जी इतनी सी तो है कि वीर त्यागना नहीं है। अरे हम वहां पे सेक्स रोक लेंगे जहां पे वीर त्यागा जाता है। उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो उन्होंने स्त्रियां अपने साथ रखी, स्त्रियों का संसर्ग किया, सेक्स भी किया, लेकिन वो सेक्स में उन्होंने ये किया कि वीर त्याग नहीं किया। अब ये कोई महान बात है आज के दौर में? आज के दौर में जहां पढ़ा लिखा इतना युग हो गया, इतनी समझदारी हो गई, वहां तो ये बिल्कुल मूर्खता लगेगी। लेकिन इस मूर्खता के फायदे हो गए, इस मूर्खता के फायदे तांत्रिकों को हो गए। वो कैसे हो गए उसे समझ लो। वो हो ऐसे गए कि बायोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे जब किसी स्त्री के प्रति कोई व्यक्ति सेक्स का भाव करता है, तो असल में वो व्यक्ति नहीं करता, उसके अंदर का जो स्पर्म्स होता है वो स्त्री में कंटेनर देखता है कि इसमें फर्टिलाइज हो सकता है, तो वो उसके प्रति सेक्स का भाव जगाता है। यानी कि आंख के पीछे बैठा हुआ शुक्राणु, छोटा सा शुक्राणु तुम्हें सेक्स में एक्टिव करता है, वो तुम्हारी बॉडी का यूज करता है। तुम उसके लिए कुछ, तो सच बात है, सेक्स जब कर रहे हो तुम कर ही नहीं रहे, वो शुक्राणु कर रहा है और तुम तो लग रहा है कि तुम कर रहे। और तुम्हें जो मजा आता है सेक्स का, वो इतना मजा है कि वो शुक्राणु जब प्रेशर बनाता है ना कि फला स्त्री में डाल दो, मैं जमना है, मुझे जमना है, फला स्त्री में डाल दो, मुझे जमना है, तो वो दिमाग पे प्रेशर हो जाता है।
तो जब तुम ऐसा कर देते हो, उसे निकाल के बाहर फेंक देते हो, चाहे मास्टरबेशन से, चाहे उस स्त्री के साथ, तो रिलैक्स, माइंड रिलैक्स हो। बहुत बड़ा साला बोझ था, उतर गया। दिस इज द रिलैक्सेशन। ठीक, अब ये रिलैक्सेशन, अब तांत्रिकों ने इस पे दूसरा उपयोग किया, हो गया अनजाने में, तांत्रिकों को पता नहीं था, ये अनजाने में हो गया। जैसे कि कोई एक शुक्राणु कहे, यार डालो ना मुझे उस स्त्री में, डालो ना मुझे इस स्त्री में, उन्हें चलो डाल देते हैं। उन्होंने मैथुन की प्रक्रिया आरंभ की, खूब खूब कबड्डी खेलने के बाद फिर अचानक रोक लिया। अच्छा, रोकने के पीछे भी एक कंसेप्ट है, उसे ध्यान समझ लेना। एक तो ये होता है कि सेक्स की पूरी प्रक्रिया क्या है उसको समझना जरूरी है। जैसे तुम्हारा शुक्राणु ये कहता है मुझे बाहर जाना है, वैसे ही वो तुम्हारे माइंड को आदेश देता है मुझे बाहर फेंको। माइंड तुरंत जो है वो एक ऊर्जा प्रवाहित करता है लिंग की ओर, जो जिसकी वजह से उसमें तनाव आता है। तनाव आने के बाद आप मैथुन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर वो शुक्राणु बाहर फेंक देता है। ठीक, अब अंदर का एक शुक्राणु कह रहा है कि इसको बाहर फेंको, लेकिन बाहर फेंकने के लिए जो मस्तिष्क अपना केमिकल भेजता है लिंग की तरफ, जिससे उसमें आकर्षण आता है, वरना लिंग में कोई हड्डी थोड़ी ना होती, वो सिर्फ वहां खून का दौरान इतनी तेज हो जाता है कि लिंग खड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो अपने हार्ट पे जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर करता है लिंग की ओर। तो यदि व्यक्ति का हार्ट अच्छा नहीं है तो ज्यादा देर सेक्स नहीं कर सकता। अब कमजोर हार्ट वाला, अब यहां पे तांत्रिकों का वो मीट खाना भी बड़ा काम आ रहा, हुम बुम वो भी काम आ रहा। जिसका हार्ट अच्छा नहीं है उसको एक लिमिट बाद, जैसे ही वो प्रेशर बढ़ेगा हार्ट का कि अरे मुझे वापिस करो, मैं वरना हार्ट अटैक हो जाएगा, वैसे ही लिंग एकदम स्खलित हो जाएगा, स्खलन हो जाएगा, फटाफट एनर्जी वापिस जानी। और हार्ट अगर मजबूत है तो जिस समय वो आप करते रहो 30 मिनट 40 मिनट, उसके बाद अचानक एनर्जी वापिस मांगेगा और वो अचानक आदमी कहेगा यार छोड़ो यार, अब बस हो गया, बात खत्म, क्योंकि एनर्जी वापिस चली गई। एनर्जी वापिस हार्ट पे गई, लिंग शांत हो गया, हार्ट पे एनर्जी वापिस गई, हार्ट ने कहा हमारा काम हो गया, हमारी एनर्जी अपनी दे दी थे, मस्तिष्क तक बात पहुंची, हाँ भाई आपने अपने काम को पूरा किया, मस्तिष्क से वापिस उस तक पहुंच गया, भाई शांत हो जाओ, हमने तुम्हारा काम कर दिया, तुमने जो कहा था। सबने सबके काम कर दिए और काम हुआ नहीं। बहुत समझो, टेक्निकल बात है ये, हंसने से ज्यादा समझने योग्य है। तो जब ऐसा ही एक शुक्राणु ने कहा मुझे फेंको, वो प्रक्रिया शुरू हुई, तांत्रिकों ने किया, फिर नहीं किया, और फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 100 बार 1000 बार, बाद में शुक्राणु कहते ये मशीन ही खराब है, आर्डर देना ही बंद कर दिया। फिर शुक्राणु आर्डर नहीं देते। अब यहां पे दूसरी बात आ गई। अब तांत्रिक को बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंदर शुक्राणुओं का जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता। अब फिर क्या तांत्रिक नपुंसक हो गया? इस पे भी बात हो जानी चाहिए। मालिक हो गया, वो अजीब सा मालिक हुआ, और तब वो तांत्रिक किसी को प्रेम कर सकता है। तब कोई भगवान शंकर किसी को बहुत गहरे प्रेम कर सकते हैं, दुनिया के पहले तांत्रिक। और वो जब प्रेम करेंगे तो वो फिर संभोग दिन भर अपने मन के उस पे नहीं करेंगे, दिमाग के उस पे नहीं करेंगे। हां, सामने वाले के लिए कभी कर सकते, नपुंसक नहीं है, लेकिन ज्यादातर फिर उनके संभोग की क्रिया जो है वो उन टाइमिंग्स पे होगी जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं। जैसे बच्चे के लिंग में तनाव होता है सुबह 3 से 5 के बीच में, सबके होता है, वो एक बायोलॉजिकल घटना है, वो बाया शुक्राणु घटना नहीं है। बाया स्पर्म्स कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि लिंग खड़ा हो गया, वो तो एक खड़े हो जाता है उस वक्त। तो उसी वक्त का उपयोग वो संभोग के लिए कर लेंगे, वो उसी वक्त संभोग रथ हो लेंगे और वो उसमें अपने झीके, वो बाया नहीं चल रहे हैं, किसी कोई पीछे उनका मालिक नहीं है जो धक्का दे रहा, वो अपने मालिक हो गए। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया के बाद घटता है। तो तंत्र में इन तीनों चीजों का उपयोग किया,
तांत्रिक ये 3 चीजें करने के लिए तांत्रिक नहीं होता, बल्कि ये 3 दबाव हैं, जगत के सबसे बड़े दबाव। नींद पे सबसे बड़ा दबाव है, हमारी इंद्रियों पे कोई चीज हावी हो जाए और ढीली हो जाए और हम लड़खड़ा के चलें, ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम संभल के चल भी ना पाए। और एक स्त्री के पीछे जो पूरा जगत बर्बाद करते हैं, उसका कारण एक हमारे अंदर ही छुपा शुक्राणु। ये बहुत दो कौड़ी की बात। तो योगियों के हाथ जो सूत्र लगे थे वो मानसिक थे, इसीलिए योग समय के हिसाब से मरता चला गया। आज की तारीख में योग के यम, जब जो भी नियम हैं 8 बताए जाते हैं, हमें तो ससुरे मालूम भी नहीं शब्दों से, बाकी सब पता है। तुम शब्द बोलो हम सब ज्ञान में पेल देंगे, लेकिन शब्द नहीं पता। वो 8 फेल हो गए। अब तो 100% कार्बन वो ऑक्सीडाइटी बॉडी नहीं हो सकती, तो आगे की बात ही खत्म कर दो। लेकिन वो इसलिए खत्म हो गए कि तंत्र ने उस समय भ्रम में पड़ के गेम शुरू किए थे और वो भ्रम धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। लेकिन सॉरी, योग ने जो नियम शुरू किए थे मिटते जा रहे, तंत्र के प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। तंत्र ने अनजाने में खोजें कर ली, काम दोनों ने की किया। तुम तांत्रिकों को कोई योगियों से कम मत समझना, वो योग का एक उलट तरीका है। उसको जो तांत्रिक होते हैं, अगर उनको एक शब्द दिया जाए तो तुम्हें पता चलेगा तांत्रिक योगी होते हैं, और वो होता है हठ योग। तांत्रिक हठी होता है, तांत्रिक हठी होता है। जिस तांत्रिक की मैं बात कर रहा हूं, तंत्र का मतलब शरीर। तांत्रिक वो जिसने शरीर साध लिया और शरीर साध के भैरव की उपासना में लगाया। भैरव मतलब परमात्मा। तो बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है कि योगी करता है हठ, लेकिन थोड़ी मूर्तापूर्ण हठ है, और एक चीज को छोड़ के भाग जाने वाली हठ। जैसे संसार से छोड़ के भाग गए, सन्यासी हो गए, ये वाली हठ योगी करता है। और तांत्रिक कहता है संसार में रहते ही हम अपने आप को बना लेंगे वैसा, ये हठ योगी होता है। और संसार में बहते हुए बनाना आसान है भाग जाने की अपेक्षा। संसार का जो अर्थ है वो मेरा ये नहीं है पापा मम्मी के साथ। संसार का जो अर्थ है वो मेरा ये नहीं है बाजार में दुकान खोलते हुए। संसार हमारा जो है वो हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। आंखों से जो दिखता है वो संसार, भूख जो उठती है उसके लिए भोजन, ये संसार। हमारे शरीर से की जरूरतें और इसको जरूरता पूरी करने के लिए जो भी हम करते हैं, बस वही संसार है। विश्वास मानना, ये सखा आश्रम में भी संसार है। बस ये है कि ये संसार तुम्हें तुम्हारे संसार से ही रिलेटेड चीजों की बात करता है, व्यक्तिगत रूप से। यहां परिवारवाद नहीं है। संसार में ये हो रहा है, जरूरतें अपनी पूरी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बेटे की वजह से ही तो धन कमा रहे, दूसरे के कंधे सब बेटा तुम्हारी वजह से ही कमा रहे हैं, वरना बाप को क्या जरूरत कुछ काम करने की। बेटे ने कहा पापा अब आप छोड़ो काम, लाओ धन हमें दे दो। बोले नहीं बेटा वो तो मरने के बाद ही तुम्हारा है। तो करनी सारी मक्कारियां हैं अपनी, दूसरे के कंधे पे रख के। बातें बड़ी बड़ी, प्रेम की बातें, परिवार की बातें, माता पिता के स्नेह की बातें, लेकिन हैं सब मक्कारियां। यहां उन मक्कारियों से थोड़ा तुम्हें दूर किया जाता है कि यहां जो भी हैं वो तुम्हारी हैं। कोई ये मत कहो कि मैं उसकी खातिर ऐसा कर रहा, सब अपनी अपनी खातिर कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका भान होना कि तुम स्वयं की खातिर करते हो, तुम्हारे स्वयं के निर्माण में सहयोगी होता है। और जब तुम मक्कारी करते हो, दूसरे की वजह से कर रहे, तो तुम्हारा स्वयं का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि तुम एक फाल्स में जीते रहते हो। तो आज तंत्र के ऊपर बोल के मुझे बड़ा मजा आया। आप सबने इतने शांतिपूर्वक ढंग से मेरी बातों को सुना।
इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को, जिसकी आप खोज में हो, उसको प्रणाम करता हूँ।